Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित मेहता आपका रीडिंग मेंटर लेकर के आया हूँ आज ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में 47 नंबर स्टेट का। चलिए आइए, चूज द करेक्ट पिक्चर दैट फिट इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर एक खाली स्पेस है, यहाँ पे कौन सी पिक्चर आपके साथ सेट हो पाएगी आपको ये देखना है। देखिए यहाँ पर एक देखिए स्क्वायर है, दो सर्कल है, फिर एक स्टार है, फिर सर्कल है, फिर आपके साथ सेमी सर्कल दिया हुआ है। पहले तो हम यहाँ से निकालते हैं, एक स्टार और स्टार, स्क्वायर स्क्वायर। अब आपको सर्कल ये चाहिए सेमी सर्कल। ए ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन कैंसिल, बचेगा हमारा सी और डी। ठीक है, सी और डी दो आपको देना पड़ेगा। अब सी और डी में देखिए यहाँ पर फिर ये और ये। अब इसके बाद हमें ऐसी आकृति चाहिए और ऐसी आकृति किसमें, सी वाले में है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the above figure is embedded in one of these four figures. Identify that figure. उपरोक्त आकृति इन चार आकृतियों में से एक सन्निहित है, उस आकृति को पहचानें। ये वाली आकृति इसमें कहां पर आ रही है आपको देखना है, और ये आकृति अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद ये जो है आकृति हमारी बी वाले विकल्प में आ जाएगी। बी वाले विकल्प में ये आकृति आपकी आ जाएगी, और तो कहीं आने के चांस दिख नहीं रहे। ठीक है, इसको अगर हम जो है ऐसे करवा दें और ऐसे कर दें, ठीक, तो यहाँ पे ऐसे रोक लीजिए और ये अंदर कर लीजिए। हाँ, तो बी वाली आकृति आपकी सही जाएगी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर इन द अबव सीरीज व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर ऑन इट्स इमीडिएट लेफ्ट बट नॉट डिविजिबल बाय द नंबर ऑन इट्स इमीडिएट राइट। उपरोक्त श्रृंखला में से कितने पांच जिसके निकटतम बाईं ओर की संख्या से पूरी तरह विभाज्य है लेकिन इसके निकटतम दाहिनी ओर संख्या से विभाज्य नहीं है। आइए, तो आपसे बोला गया ऐसे कितने पांच है जो इसके निकटतम बाईं ओर की संख्या से पूरी तरह विभाज्य है। तो ये पांच है, इसको कर लो विभाज्य हो जाएगा, इसको भी कर लो तो ये बाईं तरफ हो जाएगा। दो ऑप्शन आएगा आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ द मिरर इज प्लेस्ड एट द एमएन। यदि दर्पण को रेखा एमएन पर रखा गया है तो दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आइए, एमएन रेखा पे रखा गया, इसका आपको प्रतिबिंब बताना है। प्रतिबिंब में देखिए जो चीज पास की है वो आपकी इधर बनेगी, यानी पहले ये साइड ए ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, सी कहीं से भी नहीं आएगा, डी कहीं से, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, 4 का ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4, चार तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद एक ये पूरा 5। क्लियर, फिर 6 7 8 और 8 नहीं, 5 के बाद 6 7 8 9 और एक ये पूरा वाला 10 के बाद एक छोटा सा ये है 11 और एक ये वाला 12। टोटल 12 जो है वर्ग यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं। टोटल जो है 12 स्क्वायर है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टोटल 12 आपके स्क्वायर आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन। विषम को खोजे। बड़ा आसान सा है, पूरा डायग्राम बना हुआ, बी से कट कर दिया, डायग्राम बना, बी से कट कर दिया, डी वाला जो विकल्प है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या जाएगा, बी वाला जाएगा। देखिए ये आपका डिफरेंट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्लस का अर्थ डिविजिबल है, डिविजिबल का अर्थ माइनस है, मल्टीप्लाई है, तो मान ज्ञात करना। इसको सॉल्व कर देते हैं। आपको 16 है और प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, 2 है, माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है,
मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, डिविजिबल, डिविजिबल का अर्थ क्या है? माइनस। अब 2 से भाग करेंगे 8 आएगा, 4 हो जाएगा प्लस 7 माइनस 6, 8 चौका 32, ठीक, 32 प्लस 7 माइनस 6, 32 7 39, 39 माइनस 6 बराबर आ जाएगा 33। 33 का मतलब सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, ठीक। नेक्स्ट, पिक द फिगर दैट विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। वो आकृति चुने जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, पहले ये तीनों आकृति अलग अलग थी, फिर आपके साथ ये आपस में मिल गई, सर्कल है, ट्रायंगल है। वैसे फिर 3 आकृति हैं, फिर इनको आपस में मिलना है, और मिलने में ये सर्कल यहाँ पे था तो यहाँ पर यानी ट्रायंगल बाहर क्यों होना चाहिए? ट्रायंगल बाहर क्यों? ए विकल्प कैंसिल, डी विकल्प कैंसिल। अब बी और सी पे चर्चा करते हैं। बी और सी में ट्रायंगल बाहर है। अब देखो पहले सर्कल था, सर्कल के बाद ये ट्रायंगल यहाँ था, यानी ट्रायंगल बाहर होगा और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर। ऑप्शन सर्कल बीच में बीच में आएगा, फिर ये आएगा। हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, figure A and B are related a particular way or manner, establish the same relationship between C and D, choosing from the 5 alternative। चित्र A और B एक विशेष तरीके से संबंधित है, 5 विकल्पों में से चयन करके C और D के बीच संबंध स्थापित करें। A और B में जो संबंध है वही C और D में आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ये फिगर है और ये फिगर आपकी रोटेट कर रही है। रोटेट का मतलब सीधे 90 और उसके बाद ऐसे 45 135 डिग्री। इसको हम अगर देखें तो हम इसको क्लॉकवाइज देख लेते हैं, राइट। इसको भी अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज घुमाने में आपकी फिगर 1 2 3 ऑप्शन में तो बात नहीं बन सकती, 1 2 3 1 2 4 बन सकती है। फिर इसको घुमाएंगे आप, ये फिगर जब रोटेट करेगा तो 90 डिग्री और फिर 135 डिग्री। इसको भी जब हम 135 डिग्री घुमाएंगे तो 135 डिग्री का फिगर जब घूमेगा तो पहले सीधा 90 होगा, फिर 1 वाला फिगर आपका राइट होगा। 1 वाला फिगर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द टर्म इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे इफ द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। एम्पियर, करंट, ओम। वह पद चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, दूसरा पद पहले संबंधित है। एम्पियर, धारा और ओम, ठीक, सिंपल है। एम्पियर धारा संबंधित है, ओम रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोध से संबंधित है, तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए इस तरह से आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.